बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूजनीय योगी जी महाराज, उपस्थित परम पवित्र आत्मन, आज का जो विषय है, हम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं और अपने जीवन में चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे किसी परिस्थिति के द्वारा, चाहे किसी स्थान विशेष के द्वारा जो नकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उससे हम कैसे अपने को मुक्त रखें। अगर हम कहें कि आमदनी बढ़ाओ, तो हम कहेंगे आमदनी तो बढ़ेगी, बाद में पहले फिजूल खर्ची घटाओ। जो तुम फिजूल खर्च कर रहे पहले उसको घटाओ। इस समय कोरोना का पीरियड है, आगत हो नहीं रही, आगत नहीं हो रही। कोरोना पीरियड में सबसे बड़ी मुसीबत क्या हो गई है, जो आमदनी है वो आ नहीं रही और खर्चे जा रहे हैं। और आपने अक्सर देखा होगा अपने घर में, जो खर्चे आपने शुरू कर दिए हैं उसको तो आप बंद कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस खर्चे को बंद करने के लिए कोई परिवार का सदस्य राजी नहीं होगा। और नया खर्चा न शुरू करें ये तो संभव है, लेकिन पुराने जो खर्चे चल रहे हैं उसको बंद करना संभव नहीं है। लेकिन अगर आमदनी नहीं बढ़ पा रही है किसी वजह से, तो जो खर्चे हमारे पास अभी चल रहे हैं मौजूद, उसकी लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बना के हम देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा खर्चा है जिसके बिना हम काम चला सकते हैं। और उसमें आप अकेले निर्णय नहीं ले सकते, उसमें पूरे परिवार की सहमति लेनी पड़ेगी, तभी आप निर्णय ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे भीतर कितनी सकारात्मक ऊर्जा है, ये सबको अपनी अपनी ऊर्जा का पता है। परिस्थितियां विषम हैं, यह भी सबको पता है। और ये तो मान लो आज की परिस्थिति है, कुछ जैसे हमारा विद्यालय वो तो पिछले मार्च से बंद है, एक साल से ऊपर हो गया, दूसरा साल स्टार्ट हो गया। बेटे का होटल है वो और पहले से बंद है। तो बताइए, तो अब बताइए कहाँ से आमदनी बढ़ेगी। तो जो आमदनी है उसी से तो काम चलाना है। इसी प्रकार से जो हमारे पास वर्तमान में सकारात्मक ऊर्जा है, उससे हमारा काम चल रहा है। लेकिन जो वर्तमान का वातावरण है, एक तो भय बहुत तेज से छा रहा है चारों तरफ, दूसरा वेव पीक पे आ रहा है, और तीसरे वेव की आहट भी सुनाई पड़ रही है। और अभी लगता है कि अभी देखिए फिर लॉकडाउन बढ़ गया, ये जो कर्फ्यू था 24 तक हो गया, और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा अभी हम लोग बता नहीं सकते। तो बताइए, इस वातावरण में जिसके पास कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जहाँ से आमदनी आए, उसके अंदर तो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी ना, प्रवेश करेगी। जैसे अभी चुनाव हुआ है, मान लीजिए इस कोई चुनाव में अपना भाई खड़ा रहा हो और चुनाव में उसको सफलता न मिली हो, तो बताइए उसमें परिश्रम भी गया, उसमें पैसा भी गया, और
जो एक मान प्रतिष्ठा की लड़ाई होती है वो भी गया, तो फिर नकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। इसी प्रकार से परिवार में हमारे सभी लोग कहते हैं कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख में तो सभी साथ खड़े हो जाते हैं, और जब दुख होता है तो धीरे धीरे करके सब अपना हाथ छोड़ के भाग जाते हैं। तो जब इस समय हमारे सामने विषम परिस्थिति होगी तो लोग साथ नहीं देंगे, तो उससे भी एक नकारात्मक ऊर्जा आएगी। इसी प्रकार से मान लीजिए पहले से हमें किसी व्यक्ति से हमारा आपस में मन मुटाव है, हमारा उससे संबंध अच्छा नहीं है, हम उसके बारे में कुछ गलत विचार रखते हैं, वह भी हमारे बारे में गलत विचार रखता है, उससे भी नकारात्मक ऊर्जा आएगी। मान लीजिए घर में सयाने बच्चे हैं और बच्चों की जॉब इस समय छूट गई है, उससे भी एक नकारात्मक ऊर्जा आएगी। मान लीजिए बेटी का शादी तय कर दिया था और कोरोना के कारण शादी की डेट आगे बढ़ गई, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी, उसकी भी एक नकारात्मक ऊर्जा है। ऐसे ही जब अभी तक तो पत्नी अपने जॉब में जाती थी, पति अपने जॉब में जाता था, तो घर में थोड़ी देर बाहर निकल गए तो सब बाहर गए, सब नॉर्मल, और घर आ गए तो लड़ने का फुर्सत कहाँ है। लेकिन इस समय कोरोना काल में न पति जा सकता है बाहर, न पत्नी जा सकती है। अब उसी चेहरे के साथ आपको रहना है। और ऐसा कहा जाता है अगर पति पत्नी प्रेम से भी 10 मिनट बात करने बैठेंगे तो लड़ाई तुरंत हो जाएगी। 10 मिनट भी बात प्रेम से हो नहीं सका। आप घड़ी देख लीजिए और 10 मिनट प्रेम से बात करने बैठिए तो कुछ न कुछ बात पर, चाहे परिवार को लेकर, चाहे ससुराल को लेकर, चाहे मौके को लेकर, तुरंत बात शुरू हो जाएगी, कोई विवाद बन जाएगा। और इस समय दोनों आमने सामने हैं, घर पे हैं, तो वो भी एक समस्या, उससे भी एक नकारात्मक ऊर्जा आएगी। जिसके भोगी आप सब भी हैं, हम भी उसमें शामिल हैं, हम भी अलग नहीं हैं। हमारी मैडम ने उस दिन कहा था कि हम मोबाइल छीन लेंगे और कूच के फेंक देंगे, नहीं अलमारी में रख देंगे। तो बताइए, तो एक समस्या है कि नहीं है। इसी प्रकार से मेरा ऐसा विश्वास है, अगर हमारे भीतर नकारात्मक विचारों का बोझ बढ़ेगा तो भैया हमारी जो इम्यूनिटी लेवल है वह तुरंत गिर जाएगी, बहुत तेज़ी से गिरेगी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनका जो भी फंक्शन है वो सारा का सारा हमारे ब्रेन से गवर्न होता है। और अगर हमारा ब्रेन नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो जाएगा तो ब्रेन अपना फंक्शन नॉर्मल नहीं कर पाएगा और हमारा इम्यूनिटी लेवल गिर जाएगा। आप भले आकाश तत्व लें, लेकिन आपकी प्राण शक्ति मल हटाने के लायक नहीं रहेगी, क्योंकि इम्यूनिटी लेवल डाउन हो रही है। और नेगेटिव ऊर्जा बहुत तेज़ी से हमारी जीवनी शक्ति का ह्रास करती है, जीवनी शक्ति को घटाती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, आज हम लोग सबसे पहले सकारात्मक ऊर्जा तो बढ़ेगी बाद में, पहले अपने नकारात्मक बोझा उतारें, गट्ठर खोलें और उस गट्ठर से एक एक नकारात्मक जो थॉट है उसको बाहर निकालें, डिलीट करें। जैसे मोबाइल में बहुत सारा मैसेज आ जाता है तो दोबारा मैसेज रिसीव नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, आप मोबाइल बैठ जाते हैं और व्हाट्सएप का खोलते हैं खाता और जितने भी फालतू हैं सबको डिलीट करने में लग जाते हैं, सबको डिलीट करने लगते हैं। और डिलीट करते 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 स्पेस आ गया और उस स्पेस के द्वारा आपका अब जो मैसेज नहीं आ पा रहा था वो आने लगेगा।
तो बताइए, हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो भीतर भरा है नकारात्मक विचार, उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। मैंने बीच में एक प्रेयर आप लोगों को दिया था। उस प्रेयर में हमने निवेदन किया था कि एक काम करिए, सबसे पहला काम, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा अस्त्र है किसी भी नकारात्मक विचार से मुक्त होने के लिए। क्षमा, जिससे आप नाखुश हैं, आप किसी विषय को लेकर नाराज हैं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो भाई हो, चाहे भाभी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटे की बहू हो, चाहे कोई मित्र हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे आज से नाराज़गी हो, चाहे 10 साल पुरानी नाराज़गी हो, चाहे 20 साल पुरानी नाराज़गी हो, लेकिन अभी बैठिए, आज से ही गट्ठर में से उन सब को, जो जितने रिश्ते हैं, जहाँ जहाँ नकारात्मक विचार हमारे भीतर हैं, उनके चरणों में शीश झुकाइए मानसिक रूप से, और उनके भीतर बैठे हुए भगवान के चरणों में क्षमा मांगिए और उन्हें क्षमा कर दीजिए। जाइए, आपने मेरे साथ जो किया मैंने आपको क्षमा किया, आपने मेरे साथ जो नुकसान किया जाइए क्षमा किया, आपने मेरा मान अपमान किया जाइए मैं क्षमा किया, आपने मेरा रुपया लिया था नहीं दिया जाइए क्षमा किया। मानसिक रूप से उससे फ़ोन करके मत बोलो कि हम पैसा तुम्हारा माफ़ कर दे रहे हैं, वो नहीं करना है, मानसिक क्षमा मांगना है। जितने भी रिश्ते हैं एक एक करके, और मैंने ऐसा किया। आई कैन नॉट स्पीक ए वर्ड विदाउट माई ओन एक्सपीरियंस। जो मैं अपने जीवन में नहीं करता मैं नहीं बोलता हूँ, और मैं पूरे विश्वास के साथ बोलता हूँ, डंके की चोट पे। अगर आप अपने गट्ठर को निकालिए और एक एक गट्ठर से जितने भी नकारात्मक विचार उनको डिलीट करिए। हमारे सामने एक समस्या थी, कल हम रो करके अपने प्रभु से प्रार्थना किए, प्रभु अब इस समस्या का समाधान मेरे बस का नहीं, और यह समस्या आपके चरणों में अश्रुपूरित नेत्रों से योगी महाराज जी को और अपने भगवान को सौंप दिया था। और कमाल है कि कल ही जैसे सौंपा हूँ वैसे ही हमारे पास गुड विशेष आने लगे, गुड न्यूज़ आने लगे, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। और जिसके लिए प्रेयर किया था उसी का फ़ोन आ गया हमारे मोबाइल पे। यद्यप हमने कल बात नहीं किया, लेकिन मैसेज तो कल आ गया। ये है सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। जब आप अपनी नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज़ करेंगे तो और भगवान को सौंप देंगे तो सकारात्मक ऊर्जा शीघ्र प्रवेश करेगी। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है इसको समझ लीजिए। ऐसा कौन धरती का इंसान है जिससे आपका संबंध है, चाहे ब्लड का रिलेशन हो चाहे फ्रेंडशिप हो, जिसके अंदर आत्मा नहीं है? और उन सभी सृष्टि की सभी आत्माओं का रिमोट कंट्रोल हमारे प्रभु के हाथ में है। बताइए क्यों मुकेश भैया? सही कर रहा हूँ ना? मुकेश भैया माइक ऑन मत करिए, बस आप इशारा करेंगे सिर से, हम समझ रहे हैं कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। सृष्टि में कितने प्राणी हैं और जिनसे आपका रिश्ता है उसके अंदर आत्मा है कि नहीं? आत्मा है, और तभी तो रिश्ता आपका चल रहा है। अरे जिस दिन आत्मा निकल जाएगी उस दिन रिश्ता खत्म हो जाएगा, चाहे अपना सगा हो और चाहे दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो। आत्मा से तो रिश्ता है। अतः जब तक आत्मा उसके अंदर है तभी तक शिकायत भी है। बोलिए, तभी तक तो शिकायत है, और आत्मा निकल जाएगी तो उसके साथ शिकायत भी जल जाती है। काम खत्म करो। तो मेरा निवेदन है कि जितने लोग हैं इस सृष्टि में सबके पास आत्मा है, और उस सारी आत्माओं का रिमोट कंट्रोल हमारे प्रभु जी के हाथ में है, हमारे प्रभु जी के हाथ में। इसीलिए रहीम जाज ने बहुत अच्छी बात कही है, एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए।
एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाय, और रही मन सींचे मूल को, तो फूलई फलई अघाय। क्या बात है, देखिए ये हमने बचपन में पढ़ा था, लेकिन मैं कहाँ प्रयोग करने जा रहा हूँ उसको देखिए। हमने बचपन में पढ़ के तो अर्थ लिख के पास हो गए, लेकिन जीवन में कहीं उसका उपयोग नहीं हो रहा है। और पढ़ाई कराई जाती है, जो आप पढ़ते हैं जीवन में उपयोग में आने के लिए, लेकिन आपके पास वह विवेक बुद्धि नहीं है कि जो आपने पढ़ा था उसका उपयोग अपने जीवन में कर सकें। कहते हैं एक ही साधे सब सधे, एक से सब सध जाता है। और जैसे मान लीजिए परिवार में हम लोग 8 लोगों का परिवार, आज बताइए कि मान लो नंबर 1 को आप थोड़ा सा खुश करने की कोशिश करिए तो नंबर 2 नाराज हो जाएगा। नंबर 2 वाले को खुश करने की कोशिश किया तब तक नंबर 3 वाला नाराज हो गया। नंबर 3 वाले को खुश किया तो नंबर 4 वाला, नंबर 4 तो नंबर 5 वाला, जब तक 8वां नंबर पहुंचे तब से 1 नंबर वाला मुंह फुला के फिर बैठ गया। तो बताइए ये चक्कर काटते काटते आप थकेंगे कि नहीं थकेंगे? तो क्या करें? हमने तो गुरुमंत्र ले लिया और हमने तो छोटे छोटे सूत्रों का अपने जीवन में प्रयोग किया है। मुकेश भैया, मैंने जीवन में प्रयोग किया है। और मुकेश भैया हमें आप में, आप माइक ऑन नहीं करेंगे, हमें आप में योगी जी की कृपा से बहुत संभावना दिख रही है। किस चीज़ की संभावना दिख रही है? इस मिशन की संभावना दिख रही है। जो आप अपने को सरदार मुकेश सैनी बोलते हैं, सरदार माने जो कुछ करने की हिम्मत सोच रहा है, कुछ करने की सोच रहा है, लेकिन डायरेक्शन गलत जा रही है। अभी आपकी डायरेक्शन गलत जा रही है और इसीलिए राम जी ने हमको आपको जोड़ा है। और हमारा आपका प्रेम एक ही बार हुआ था, पहली बार, और तब से आज तक प्रेम बरकरार है। जबकि हम लोग मिलते भी बहुत कम है, बात भी बहुत कम होती है, लेकिन प्रेम ज्यों का त्यों है। ना आप में मेरे लिए प्रेम कम है, ना आपके प्रति, आप मेरे हृदय में आपके प्रति संभावना दिख रही है। और ये संभावना क्यों है? क्योंकि राम जी ने, हम देखा जब राम जी बन जाते हैं तो वहाँ पर अनेक ऋषि महात्मा तपस्या कर रहे हैं और दे आर वेटिंग, और उन्हें पता नहीं कि मैं जो ये कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, नहीं पता। लेकिन जो पराशक्ति है, जो इस पूरी प्रकृति का सृष्टि करता है, वो सत्ता व्यर्थ कोई काम नहीं होने देती। उसका कहीं न कहीं उपयोग और सदुपयोग अवश्य होता है समय आने पर। तो आज वो समय आ रहा है और अभी तब तक ये जो समय चल रहा है, और परमात्मा एक साथ कई काम करता है, एक साथ 3 काम करते हैं। सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। हम लोग सृष्टि के काम में लगे हैं इस समय। काहे की सृष्टि? सतोगुण सृष्टि बढ़ाएं, अपने भीतर जो तमोगुण है उसको तो खत्म करें, रजोगुण से धीरे धीरे कंट्रोल करें और अपने को हम सतोगुण में डाल दें, सतोगुण को जगाएं। क्योंकि जब तक सतोगुण नहीं जगेगा तब तक हमारी सकारात्मक सोच कैसे हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो हमें तो सकारात्मक ऊर्जा के लिए हमें तो सतोगुणी बनना पड़ेगा, और सतोगुणी बनने के लिए हमको अपने नकारात्मक ऊर्जा से अपने को बचाना पड़ेगा। तो मैंने कहा जितने लोग हैं, 8 लोगों को अगर हम संभालना चाहें तो हम दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे और उसमें से कोई आदमी सुधरेगा नहीं, न संभलेगा, न हमारे बस का है। और उदाहरण देख लीजिए, माता कैकेयी जी जब आती है मंथरा उनके पास उदास चेहरा लेकर, तो कैकेयी पूछती हैं, घबराती हैं, कुशल राम, मेरा राम तो ठीक है? तो आप सोच सकते हैं कि कैकेयी अभी कितनी सकारात्मक ऊर्जा में है।
अभी उसके अंदर कोई नकारात्मक विचार नहीं है। कितनी सकारात्मक ऊर्जा है। और उसी बीच में जब मंथरा कहती हाँ हाँ इस समय तो राम ही की कुशलता है, और कुशलता किसकी है, तो कहें हुआ क्या, बताओ तो सही, क्यों, जल्दी बता क्या हुआ मेरे राम को। कहें तुम्हारे राम को महाराज दशरथ जी राज्याभिषेक जा रहे हैं करने कल। बहुत खुश हो गई, वो सकारात्मक ऊर्जा से भर गई और अपने गले का कीमती हार बिना सोचे समझे, माने बुद्धि वाली है, कई बुद्धि वाली है लेकिन होश गायब हो गया है, और तुरंत हार निकालकर वो मंथरा के गले में डाल देती है। बताइए, ये है सकारात्मक ऊर्जा। अभी कई सकारात्मक ऊर्जा से भरी पड़ी है, तो अयोध्या का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो ये सूत्र पकड़ लीजिए, जब तक आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा है तब तक आपका इम्यूनिटी लेवल नहीं गिरेगा। आई बात समझ में? जब तक सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर है तब तक आपका इम्यूनिटी लेवल नहीं गिरेगा और आपको भय भी नहीं होगा। सकारात्मक ऊर्जा में भय नहीं होता और सकारात्मक ऊर्जा में नेगेटिविटी भी नहीं, मतलब कि नेगेटिविटी नहीं आती। तो सकारात्मक ऊर्जा में आपका इम्यूनिटी लेवल भी सही है और भय भी नहीं सही है। और इस समय मेडिकल साइंस क्या कर रही है, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, जो व्यक्ति भय में आ रहा है उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, और जो व्यक्ति नेगेटिविटी में आ रहा है उसका इम्यूनिटी लेवल गिर रहा है। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, यह जो 5 मई से और 20 मई के बीच का यह जो कार्यक्रम कराया गया है, वह किसी भी प्रकार से आपके दिल और दिमाग को, आपके विचार और भावना को इस भय से और उस नकारात्मक ऊर्जा से हम बचाएं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और मैं अपनी उस जिम्मेदारी में आपके सामने प्रयास कर रहा हूँ। और किनको बचाऊं? जो मुझसे जुड़े हैं, और जो मुझसे जुड़े हैं उनको बचाऊं, और जो आपसे जुड़े हैं आप उनको बचाइए। पूरी एक चैन बन जाएगी। तो जहाँ पर इतनी नकारात्मक ऊर्जा है वहीं पर हम लोग अपने भीतर, अपने परिवार के भीतर, अपने सगे संबंधियों के भीतर भय और नकारात्मक ऊर्जा से उनकी सुरक्षा दे सकते हैं। अगर हमने इस जो कोविड का इस समय सेकेंड वेव चल रहा है और जो थर्ड वेव आने वाला है अक्टूबर तक, तो अगर हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक इस प्रकार से सबको नकारात्मक ऊर्जा और भय से अगर हमने बचा लिया तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। और यही सृष्टि का काम हो रहा है, और यही सृष्टि आगे बढ़ेगी, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो मेडिकल साइंस का नहीं है। कोई भी शरीर के रोग का इलाज मेडिकल साइंस से नहीं हो पाएगा, केवल सर्जरी छोड़ करके। केवल सर्जरी के अलावा मेडिकल साइंस में किसी रोग का इलाज नहीं होगा। अब ये सब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होंगे, एजुकेशनल प्रोग्राम होंगे, आपके शरीर के बारे में, आपके आहार के बारे में, आपके विचार के बारे में, आपकी दिनचर्या के बारे में, आपके कारोबार के बारे में, आपको मनोवैज्ञानिक ढंग से एजुकेशनल प्रोग्राम करके आपके माइंड में पॉजिटिव एनर्जी भरी जाएगी, जिसे हम कहते हैं आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। पॉजिटिव एनर्जी मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस किसका होता है? जिसका किसी से दुश्मनी न हो। बोलिए, जैसे मैं झुमसी में हूँ और पिछले लगभग 40 साल से हूँ, झुमसी में मेरा किसी से वैर ही नहीं है, दुश्मनी ही नहीं है। तो बताइए मुझे भय किससे लगेगा और क्यों लगेगा? चाहे मैं रात में पैदल चला जाऊं और चाहे मैं साइकिल से जाऊं और चाहे गाड़ी से जाऊं, काहे को भय लगेगा?
जब किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं है तो क्यों भय लगेगा। और मुझे याद आ रहा, जब मैं यहाँ पर 83-84 में आया था, उस समय झूंसी की बहुत स्थिति खराब थी। हमारे यहाँ से तो साइड पर एक सड़क है, पुल पर, वहाँ कोई रात में 7 बजे 8 बजे के बाद जाना पसंद नहीं करता था, डर लगता था, क्योंकि वहाँ स्नैचिंग होती थी, मर्डर होता था, पिक पॉकेटिंग, लोग रिवॉल्वर लगा करके आपका पैसा लूट लेते थे। और मैं अक्सर 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे साइकिल और एक छोटी सी हीरो मैजेस्टिक हमारी गाड़ी थी, उससे हम आते थे। और पुलिस पर कभी कभी पुल पर पुलिस वाले मिलते थे, तो मतलब कहने का, लेकिन मुझे कभी भय नहीं लगा, आज भी भय नहीं लगता। अभी परसों क्या हुआ, हम लोगों ने मेन गेट, जो हमारे घर का मेन गेट है, उसका कुंडा भी लगाना भूल गए और पूरा घर का मेन गेट खुला और हम लोग सो गए, सारे लोग, सारा सामान सब रखा है और हम लोग सो गए। जब सुबह हमारी श्रीमती जी गई तो देखी तो दरवाज़ा तो खुला, माने दरवाज़ा भी खुला है और देख के आई तो बोली क्या आपने ताला खोला? हमने कहा हमने लगाया नहीं, हम बाहर गए नहीं। तो कहीं इसके माने रात भर दरवाज़ा खुला रहा। तो उनका हाय हाय रे, आज मेरे भगवान को रात भर पहरा देना पड़ा, हे भगवान मुझे क्षमा करना, हम लोगों की गलती से आज आपको पहरा देना पड़ा। ये नहीं दिमाग में आया कि हाय रे चोरी हो जाती, क्या हो जाता, ये नहीं आया, हाय रे आज मेरे भगवान को रात भर पहरा देना पड़ा। ये है पॉजिटिव एनर्जी, ये है पॉजिटिव एनर्जी। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है तो आप विषम से विषम परिस्थिति में भी पॉजिटिव ही थॉट डिस्चार्ज करेंगे। तो इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, अगर हम और आप अपने भीतर पॉजिटिव एनर्जी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर जिससे नेगेटिव थॉट है उससे क्षमा करें, उसे क्षमा करें।